गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। कल आपने पढ़ा था नरेशन, जिसमें नरेशन यानी स्पीच में आपको पढ़ाया गया था सिंपल सेंटेंस। अब आपको हम पढ़ाने जा रहे हैं कुछ ऐसे सेंटेंस उसे सिंपल में जिसमें से ऑब्जेक्ट नहीं होता है। जैसे पहले मैं आपको बता दूं, जैसे आप लोगों ने कल इस टाइप का पढ़ा था, आई सेड टू सीता, रिपोर्टेड स्पीच में है यू प्ले। ठीक है, आपको आज पढ़ाना है हमको रिपोर्टिंग वर्ब विदाउट ऑब्जेक्ट का। जैसे आपने अभी तक ये देखा, आई सेड टू राम, या फिर सी सेड टू हिम, इस तरीके का। यानी जो टू है, टू के साथ ये जो ऑब्जेक्ट है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इस तरीके का आपने देखा रिपोर्टिंग वर्ब, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। आज आपको दिखाएंगे सब्जेक्ट प्लस वर्ब, बस यही आपको आज देखना है। ऑब्जेक्ट आज नहीं रहेगा, ठीक है। लेकिन उसके पहले हम आपको रिवाइज करवा देते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है आई सेड टू सीता, रिपोर्ट स्पीच वाला जो पार्ट है वो है यू प्ले। ठीक है, अब देखिए आपने क्या किया था। फर्स्ट ऑफ ऑल पहला रूल आप यहाँ पे लगाते हैं, सेड टू को किस में किया जाता है, टोल्ड में किया जाता है। और ऑब्जेक्ट लिखने के बाद जब आप इन्वर्टेड कॉमा हटाते हैं तो इन्वर्टेड कॉमा हटाने के बाद जस्ट आप कंजंक्शन दैट का प्रयोग करते हैं दोनों सेंटेंस को ज्वाइन करने के लिए। अब आप ये देखिए, यू है सेकेंड पर्सन, तो चेंज होगा किसके अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो ऑब्जेक्ट क्या है, सीता। सीता के लिए आप प्रोनाउन क्या यूज करेंगे, सी यूज करेंगे, तो सी हुआ ना। अब आप ये देखिए टेंस आप चेंज करेंगे, फर्स्ट फार्म वर्ब की चेंज हो जाएगी किस फार्म में, सेकेंड फार्म में। तो आई सेड टू सीता यू प्ले का आपने बनाया, आई सेड टू का टोल्ड, सीता इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट लगाया गया, यू का आपने प्रोनाउन के अकॉर्डिंग चेंज किया तो सी आया, और ये टेंस चेंज हुई तो प्ले का प्लेड आया। ठीक है, इसमें देखिए इसमें जो आपका ऑब्जेक्ट था, अब आपको दिखाया जाएगा सेंटेंसेस विदाउट ऑब्जेक्ट। ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब का जो सेंटेंस है वो बिना ऑब्जेक्ट के रहेगा। अब इसी कड़ी में आप ये देखिए, जैसे लिखा गया है आई सेड, रिपोर्ट स्पीच वाला पार्ट है यू सिंग योर सॉन्ग राम। ठीक है, आपको मैं एक सेंटेंस पहले आपको ये बात देख लीजिए, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा, लेकिन ये जो रिपोर्ट स्पीच का जो पार्ट रहेगा वो किस में रहेगा, वोकैटिव केस में रहेगा। वोकैटिव केस मतलब कहा जाता है संबोधन। जैसे आप लोग संस्कृत पढ़ते हैं, कर्ता ने कर्म को करण के द्वारा ये कारक पढ़ते हैं ना, इस प्रकार इंग्लिश में भी है वोकैटिव केस यानी संबोधन। आपको ये अभी आपने ये देखा, आई सेड टू के बाद डायरेक्ट सीता हो गया, यानी आई ने यानी मैंने किसको कहा था, सीता को कहा था। क्या कहा था कि तुम खेलती हो, यानी यू प्ले। लेकिन इन सेंटेंसेस में देखिए, इसमें डायरेक्टली रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट ना दे करके रिपोर्ट स्पीच में जा करके आपको क्या हुआ है, ऑब्जेक्ट आपके लिए रखा गया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल you have to find out the object from report speech and then make it into object आफ्टर रिपोर्टिंग वर्ब। आपको क्या करना होगा, आप ये देखिए, सबसे पहले आप देखते हैं कि इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ठीक है आपने आई लिखा, सेट का सेट ही कर दिया। अब आप देखिए कि इन रिपोर्टेड स्पीच में कोई ऑब्जेक्ट है कि नहीं, कोई वोकेटिव केस में है कि नहीं। तब आप देखेंगे राम के लिए, यानी आई ने कहा कि यू सिंग योर सॉन्ग, तुम अपना गाना गाते हो राम, यानी राम, हे राम तुम अपना गाना गाते हो। ठीक है, तब आपने क्या किया कि आई सेड लिखा। अब चूंकि मैंने आपको कल बताया था देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट, एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होता है उसके पहले टू या फार नहीं लगता और वो नॉन लिविंग के लिए यूज किया जाता है, जबकि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ठीक इसके उलट होता है, उसमें टू या फार लगाया जाता है और ये किसके लिए यूज किया जाता है, लिविंग के लिए यूज किया जाता है, लिविंग थिंग के लिए, लिविंग बीइंग के लिए। तो ये देखिए राम है, तो राम कौन सा ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो चूंकि राम लिविंग है तो इसलिए ये कौन सा ऑब्जेक्ट हुआ, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले यू कैन यूज टू, ठीक है, आप यूज टू का यूज कर सकते हैं। तो आपने ये देखिए, ये जो वोकेटिव केस हैं ये चाहे कभी कभार यहाँ पे सब्जेक्ट के ये इन्वर्टेड कामा के जस्ट बाद आते हैं, और जब इन्वर्टेड कामा के जस्ट बाद आएगा तो इस तरीके का रहेगा, उसके बाद में आपका कामा दिया रहेगा। ठीक है, अगर लास्ट में रहेगा तो इस तरीके का। तो ये कोई ज़रूरत नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं, इंपॉर्टेंट नहीं कि ये लास्ट में ही रहे, कभी कभार यहाँ पे आपका सब ये इन्वर्टेड कामा के बाद में भी दिया जाता है। तो आपको करना क्या है, सिर्फ और सिर्फ यही करना है कि जब आप इसको व्हाइल यू आर गोइंग टू चेंज डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट स्पीच एंड देयर इज ए कंडीशन that if there is no object in reporting verb then you will have to find out the object from reported speech। ठीक है, आपको रिपोर्टेड स्पीच से ऑब्जेक्ट
लेना है, ढूंढना है, यदि वो रिपोर्टेड स्पीच में ऑब्जेक्ट हो वोकेटिव केस में। तब आप क्या करेंगे, राम को ऑब्जेक्ट बनाएंगे, किसके बाद, सेट के बाद आपने राम को ऑब्जेक्ट बना दिया, ठीक है। तो राम है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले क्या लगता है, टू लगता है। अब आप ये करिए, तो आपने किया आई सेट टू राम, ठीक है। अब आप अगले स्टेप में आइए, आई सेट टू का आपने क्या कर दिया है, टोल्ड कर दिया है। राम का क्या रहेगा, राम ही रहेगा ना। अब उसी कंडीशन में आप आइए, इन्वर्टेड कामा को आपने हटाया, क्या लगाया, दैट लगाया ना। अब आप देखिए, ये जो यू था, ये यहाँ पे आपका यू है, यू किस पर्सन में है, सेकंड पर्सन में। और सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो ऑब्जेक्ट क्या था, ही था ना, यानी राम था, तो राम के लिए प्रोनाउन क्या यूज होगा, ही होगा। तो आपने यहाँ पे लिखा ही, या आप ब्रैकेट में ही राम भी लिख सकते हैं, या आप ओनली राम का यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब आपने ऐसा लिखा, अब आपको ये करना होगा कि सिंग यानी वर्ब है, और अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो तो वर्ब की कौन सी फॉर्म में चेंज हो जाती है, सेकंड फॉर्म में। तो सिंग का सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा, सेंग हो जाएगा ना। अब फिर आया देखिए यू, यू यानी किस पर्सन में है, सेकंड पर्सन में। सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होती है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट क्या था, राम, राम के लिए आपने प्रोनाउन क्या यूज किया था, ही। तो आप ऐसे चेंज करिए, ही का भी केस लिख दीजिए, ही हिम हिज, ठीक है। किसको चेंज करना है, योर को चेंज करना है, किसके अकॉर्डिंग, राम के अकॉर्डिंग। राम का प्रोनाउन क्या होता है, ही होता है ना, यही होता है ना। तो योर को आप किस में चेंज करिए, ही में चेंज करिए। अब देखिए योर, ये जो योर था वो जिस केस में, उसी केस में हमको ही को वापस लाना है। तो किस क्या हो जाएगा, ही के पॉसेसिव केस हिज हो जाएगा ना। तो यहाँ पे हिज का हिज हो गया और सांग का सांग हो गया, ठीक है। अब एक एग्जांपल और देख लीजिए, जैसे द फादर सेड मोहन यू आर ए स्टूडेंट। अब इसमें भी देखिए, इन दिस सेंटेंस, इन दिस रिपोर्टिंग वर्ब यू कैन सी दैट देयर इज नो ऑब्जेक्ट गिवन। इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें कोई भी ऑब्जेक्ट डायरेक्टली दिया नहीं गया। देन आपको करना क्या होगा, आप ये देखिए कि रिपोर्ट स्पीच में कोई ऑब्जेक्ट है कि नहीं है। यदि रिपोर्ट स्पीच में ऑब्जेक्ट है तो वो वोकेटिव केस में होगा, और जब वोकेटिव केस में होगा तो इसी तरीके से आपने जैसे ऐसे बनाया उसी तरीके से आप इसको बनाइए। तो देखिए, मैंने आपको यहाँ पे लास्ट में एक वोकेटिव केस यहाँ पे दिया था ऑब्जेक्ट के डायरेक्ट एकदम बाद, और इसमें मैंने आपको डायरेक्टली यहाँ पे दिया है जैसे इन्वर्टेड कामा के बाद में कामा के बीच में, ठीक है, दोनों के बीच में। अब देखिए, आपने देखा कि ये इनसे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, सेट के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। तो आप देखिए, आप मोहन को बनाते हैं क्या, वोकेटिव केस। जब मोहन को वोकेटिव केस बनाते हैं और मोहन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तो इसके पहले आप क्या लगाते हैं, टू लगा देते हैं, ठीक है। ये हम समझाने के लिए है, डायरेक्टली आप ऐसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा गया द फादर सेड, और मोहन को आपने केस ऑब्जेक्टिव केस बनाया, ऑब्जेक्ट बनाया, तो उसमें क्या हो जाएगा, टू लग जाएगा। अब ऐसे करिए, द फादर सेड टू का आपने क्या किया, टोल्ड कर दिया ना मोहन। उसके बाद यू को आप किस में चेंज करेंगे, मोहन में। मोहन के लिए प्रोनाउन क्या होगा, ही होगा ना, लेकिन उसके भी पहले आप इन्वर्टेड कामा हटा करके क्या लगाएंगे, दैट लगाएंगे। उसके बाद ही हुआ। अब देखिए, ही के साथ क्या लगता है, इज लगता है, एम लगता है, आर लगता है। ही के साथ इज लगता है ना, और इज का क्या हो जाता है, वाज हो जाता है। इसका क्या हुआ, वाज हुआ। अब यहाँ पे ए है तो ए स्टूडेंट का स्टूडेंट, ठीक है। अब आप इस एक एग्जांपल हमको करके दिखाएंगे। जैसे यहाँ पे लिखा गया है, राम सेट इन्वर्टेड कामा में दे दिया गया है, सीता यू आर माई सिस्टर। ये आप करके हमको दिखाएंगे। एक एग्जांपल हम आपको और सीधा सीधा यहाँ पे बता रहे हैं। जैसे लिखा गया है, सीता सेड, और रिपोर्टेड स्पीच में कर दिया गया है, आई एम प्लेइंग, यहाँ पे दे दिया गया है रवि, ठीक है, आई एम प्लेइंग रवि। अब देखिए, यहाँ पे आपने लिखा डायरेक्टली सीता, सेट का आप लिख देंगे सेट, क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं है। अब आप क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट नहीं है तो आप इधर एक लुक, इधर देखिए, एक ग्लांस देखिए, टेक ए ग्लांस इन रिपोर्टेड स्पीच, देन यू विल फाइंड दैट रवि इज यूज्ड इन फॉर्म ऑफ वोकेटिव केस इन रिपोर्टेड स्पीच। तब आपको पता चलेगा कि रवि को वोकेटिव केस के रूप में रिपोर्टेड स्पीच में यूज किया गया है। तब आप रवि को देखेंगे कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, डायरेक्टली आप इसके पहले क्या लगा देंगे, टू लगा देंगे, और इसको रवि। अब इसी तरीके से आप इसको बनाइए, सीता हुआ, सेट टू का आप क्या करते हैं हमेशा, टोल्ड। रवि का रवि इन्वर्टेड कामा हटा क्या हुआ, दैट हुआ ना। आई को किस पे चेंज करेंगे, आई है किस पर्सन में, फर्स्ट पर्सन में। फर्स्ट पर्सन किसको रिप्लेस करता है, सब्जेक्ट को। हु इज सब्जेक्ट इन द सेंटेंस, सीता, एंड व्हाट इज अ प्रोनाउन फॉर सीता। सीता के लिए प्रोनाउन क्या होगा, सी होगा ना। राम के लिए क्या था, आपने यहाँ पे लिखा ही लिखा, मोहन के लिए ही लिखा, तो सीता के लिए सी, ठीक है।
सी हुआ। अब देखिए सी के साथ क्या लगता है, ही, और सी के साथ मैंने अभी क्या लगाया आपको, ही लगाया ना, और इसका क्या हो जाएगा, वाज प्लेइंग का क्या हो जाएगा, प्लेइंग, इस तरीके से। और ये वाला आप करके हमको दिखाएंगे। अब आप देखिए आपने सिंपल सेंटेंस पढ़ा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट का, असर्टिव सेंटेंसेस पढ़े आपने पढ़े। अब आप ये देखिए कि ये अब असर्टिव के बाद यानी अफर्मेटिव सेंटेंस के बाद आपका आता है अगला टॉपिक नरेशन में इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव यानी इंट्रोगेट, इंट्रोगेशन, ठीक है। इंट्रोगेटिव मतलब होता है प्रश्नवाचक, आपने ये सब पढ़ा ही होगा। तो ये देखिए इसमें दो टाइप होते हैं, दो काइंड इसके होते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस के। कुछ में होता है कि यस और नो टाइप क्वेश्चन, यानी जिसमें जिस क्वेश्चन का हाँ या ना में जवाब दिया जा सके। जैसे उसने पूछा कि क्या तुम जाते हो, तो इसका आप जवाब दे सकते हैं कि हाँ मैं जाता हूँ या फिर हाँ मैं नहीं जाता हूँ। और दूसरा है WH टाइप क्वेश्चन, जिसमें आपको वर्ड ये सब लगा होगा WH से यूज होने वाले, जैसे WH का व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर, हु, ये सब, हुज, विच, हाउ। तो ये देखिए आपको आज यही यस आर नो टाइप क्वेश्चन पढ़ना है ना। अब देखिए यस आर नो टाइप जब क्वेश्चन आप पढ़ने जाएंगे तो सबसे पहले आपको पहचानना होगा कौन कौन से ऑक्सिलरीज होते हैं, वर्ड्स होते हैं जिसका प्रयोग यस आर नो टाइप क्वेश्चन में किया जाता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। तो आप देखिए प्रेजेंट में देखेंगे डू लगता है, डज लगता है, इज, एम, आर, हैव, हैज, ये सारे आपके किस में हैं, प्रेजेंट में हैं। और अगर आप पास्ट में जाएंगे तो डू डज का क्या हो जाता है, डिड हो जाता है। इज, एम, आर का किस में चेंज होता है, वाज या वेयर में, और हैव, हैज का हैड में। और फ्यूचर में आप जाएंगे तो फ्यूचर में आपका यस आर नो टाइप क्वेश्चन में क्या क्या आता है, शैल या विल, ठीक है। सबसे पहले आप ये, और मॉडल्स में अगर आप आएंगे तो ये तो मॉडल वो भी था, कैन और मे, ये मॉडल में होते हैं, ठीक है। अब देखिए जैसे इन सब का प्रयोग प्रेजेंट में आप ध्यान दीजिएगा, प्रेजेंट में डू या डज लगता है, इज, एम, आर, हैव या हैज, पास्ट में डिड, वाज, वेयर, और शैल, विल, और यहाँ पे कैन या मे। लेकिन इन जो मैंने इतने वर्ड्स बताए हैं, इतने ऑक्सिलरीज बताए हैं, ये लगता है आपका एक सेंटेंस की जो फॉर्मेट होती है एक्चुअल, वो सब्जेक्ट, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, यही एक डिफिनीसन है एक परफेक्ट सेंटेंस की, कंप्लीट सेंटेंस की। लेकिन जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनेगा आपका, वो भी यस आर नो टाइप क्वेश्चन में, तो ये जितने मैंने बताए हैं, ये जहाँ पे जितना लिखा गया है, ये आपका किसके पहले आ जाएगा, सब्जेक्ट के पहले, ठीक है। मान लीजिए हम एग्जाम्पल लेते हैं, डू का लेते हैं, तो ऐसे हो जाएगा डू प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, इस तरीके का हो जाएगा, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे हमने एक सिंपल सेंटेंस दिया कि आई प्ले, ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट भी दे देते हैं, आई प्ले क्रिकेट, ठीक है। अब देखिए तो ये आपका सब्जेक्ट, ये आपकी रही प्ले वर्ब, और ये आपका रहा ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब देखिए जब आपको ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है, वो भी यस आर नो टाइप क्वेश्चन में, तो आप इसमें से डू या टच लगाइए। तो चूँकि डू लगेगा आई के साथ, तो आपने यहाँ पे आई के पहले, सब्जेक्ट के पहले इंट्रोगेटिव यस आर नो टाइप क्वेश्चन बनाने के लिए किसका यूज कर दिया, डू का यूज कर दिया, ठीक है। यही आज आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस में पढ़ना है। अब देखिए इन दिस सेंटेंस यस आर नो टाइप सेंटेंस, in this sentence these helping words are used before the subject of reported speech। ये जितने मैंने आपको बताए हैं, ये डू, डज, इज, एम, आर, हैव, हैज, डिड, वाज, वेयर, शैल, विल या फिर कैन में, ये सारी चीज़ जानते हैं कहाँ पे यूज होती है, रिपोर्टेड स्पीच में, किसके पहले, वो भी सब्जेक्ट के पहले, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने लिया आपका ये इन्वर्टेड कामा, यहाँ से आपका शुरू होता है रिपोर्टेड स्पीच, यहाँ पे लिखा गया है डू, आई, गो, और ये आपका ऐसे क्लोज है, ठीक है। ये आपका रिपोर्टेड स्पीच का ये सारा पार्ट है। और ये सारे जो वर्ड आपके लगे होते हैं, ये आपके जो वर्ड लगने हैं वो कहाँ पे लगने हैं, इन रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच में लगने हैं। लेकिन कहाँ पे, रिपोर्टेड स्पीच का जो सब्जेक्ट है उसके पहले यूज होगा, ठीक है। अब आपको यही पहचानना है। अब जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल यहाँ पे दिया भी है, जैसे यहाँ पे लिखा है डू यू प्ले, आर वी गोइंग, एम आई ए बॉय, हैव यू गॉन, या फिर विल ही रीड, डिड दे क्राई। ये देखिए ये आपका सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के पहले ये डू, एम, विल, आर, हैव, डिड, ये सारे, ठीक है। इसी तरीके के आपको यस आर नो टाइप क्वेश्चन में ये आपका डायरेक्ट में आएगा। तो अब देखिए आपको कैसे करना है, लेकिन अब हम डायरेक्ट आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ाने जाएं इससे पहले कि हम आपको पुराना रिवाइज करवा देते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा गया है कि राम सेड टू मी इन्वर्टेड कामा आई एम योर ब्रदर, ये आपका रहा रिपोर्टेड पार्ट, रिपोर्टेड स्पीच।
और ये रहा आपका रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक है, अब देखते हैं व्हाइल यू आर गोइंग टू चेंज डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, फर्स्ट ऑफ ऑल you should know the type of sentence used in report speech. We see that this sentence is in form of assertive sentence, and so we have to change said to in place of told. हमें said to के स्थान पर क्या लगाना होगा, टोल्ड लगाना होगा ना। अब देखिए सेट टू को आपने किस में चेंज किया, टोल्ड में कर दिया। अब इन्वर्टेड कामा क्लोज हुआ तो इन्वर्टेड कामा रिमूव किया गया तो क्या लगेगा, दैट लगेगा ना। अब आई है किस पर्सन में, फर्स्ट पर्सन में, तो फर्स्ट पर्सन किसको रिप्लेस करता है, सब्जेक्ट को। सब्जेक्ट क्या है, राम, और राम के लिए क्या यूज होगा, ही लगेगा ना। तो आई की जगह पे क्या हुआ, हिज, और हम हमको पहले से बताते आ रहे हैं कि हिज के साथ क्या लगता है, इज, और इज का टेंस में चेंजमेंट क्या हो जाता है, वाज हो जाता है। ठीक है, तो एम का क्या हुआ, इज, यानी ही के साथ इज लगता है, आई के साथ एम, ही के साथ इज लगा, और इज का क्या हुआ, वाज हुआ। अब देखिए यहाँ पे योर है, योर है किस पर्सन में, सेकंड। आप ध्यान दीजिएगा कि आई फर्स्ट पर्सन था और ये लगा सब्जेक्ट अकॉर्डिंग, तो ऑब्जेक्ट ये यू, योर या यू सेकंड पर्सन है, और सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, ऑब्जेक्ट के। तो व्हाट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, मी द ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, सो वी हैव टू चेंज योर इन प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट। तो फाइंड आउट द, ये आप पहले ये देखिए व्हाट इज द केस ऑफ योर। योर का केस क्या है, योर इज इन पॉसेसिव केस एंड वी हैव टू चेंज योर इन प्लेस ऑफ मी, सो मी इज इन ऑब्जेक्टिव केस। तो हमें करना क्या है, योर जब पॉसेसिव केस में है और मी ऑब्जेक्टिव केस में है, तो जिस केस में ये है, जिस अवस्था में है, जिस सिचुएशन में है, इसके जगह पे जो भी चेंजमेंट होगी वो उसी केस उसी नंबर में होने चाहिए। तो ये पॉसेसिव केस में है तो हमको इसमें चेंज कर रहा है, मी में, तो मी ऑब्जेक्टिव केस में है तो हम ऐसे चेंज कर लेते हैं। आप देख लीजिए, आपको बताया भी गया होगा ऑलरेडी, यू योर, ऐसे आप करिए। आपको करना किस में है, मी में करना है, तो डायरेक्टली आप ऐसे याद, आपको केसेस याद भी होगा, आई, मी और माई। तो आपको योर को किस में चेंज करना है, मी में चेंज करना है। तो आप योर को जब आपको मी में चेंज करना है तो आप देखिए योर पॉसेसिव केस में है और मी ऑब्जेक्टिव केस में, तो योर वाले केस में आप मी को लेके आइए तो क्या हो जाएगा, माई हो जाएगा ना, दैट इज यूज्ड, माई का प्रयोग हुआ है। अब ब्रदर का क्या हो जाएगा, ब्रदर। इतना आप याद रखिएगा। पहले आप देखिए सेंटेंस का टाइप क्या है। सेंटेंस का टाइप अगर आप नहीं जानेंगे, अगर आप सेंटेंस असर्टिव है तो सेट टू की जगह पे आप टोल्ड ना करके और आस्क लगा देते हैं या फिर और कोई वर्ब लगा देते हैं तो वो आपका गलत हो जाता है। इसलिए मैं आपको इनडायरेक्ट पढ़ाने से पहले, ये इंट्रोगेटिव पढ़ाने से पहले आपको ये एग्जाम्पल मैंने आपको रिवाइज करवाने के लिए दिया है ताकि यह गलती की कोई भी गुंजाइश ना रहे। अब आप देखिए आसान नो टाइप की हम शुरुआत करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले आप बेसिक रूल्स जान लीजिए। जैसे आप क्या करते हैं, जब आप फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सेंटेंस पहचानना होगा, कौन सा सेंटेंस किस टाइप का, ये रिपोर्ट स्पीच वाला सेंटेंस का टाइप पहचानना होगा, ये असर्टिव है, इंट्रोगेटिव है, क्या है। ठीक है, क्योंकि इसी को पहचानने के बाद हम जब पहचान लेते हैं, जान लेते हैं, इसी को जानने के बाद ही ये आपका जो वर्ब है रिपोर्टिंग, तभी वो चेंज होगा, अदरवाइज यू विल मेक ए मिस्टेक, नहीं तो आप एक गलती कर देते हैं। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है, राम सेड टू मी आई एम आई योर ब्रदर। अब आप देखिए, हम वी नो दैट दिस सेंटेंस विच इज यूज्ड इन रिपोर्टेड स्पीच इज क्लियरली एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस ना। ये सेंटेंस जो यूज किया गया है रिपोर्टेड स्पीच में जो दिया गया है वो एकदम साफ तौर पे दिख रहा है कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। वाई, बिकॉज दिस हेल्पिंग वर्ब और प्राइमरी वर्ब इज यूज्ड बिफोर द सब्जेक्ट। ये आप अगर ये सेंटेंस असर्टिव बनता, अफर्मेटिव बनता तो ऐसे बनता कि आई एम योर ब्रदर, इस टाइप का ना। लेकिन ये एम जो मैंने अभी आपको बताया कि ये जितने भी वर्ब दिए गए हैं ये किसके पहले होगा, सब्जेक्ट के पहले होगा। जैसे सब्जेक्ट आई था, इसके पहले आपने यहाँ पे डू लगा दिया। जैसे यहाँ पे देखिए आई एम आई ए बॉय, आई एम आई ए बॉय, या फिर आर वी गोइंग, इस टाइप का। तो इसी तरीके से आपको ये भी ध्यान देना होगा। यहाँ पे जो राम सेड टू मी है, आई एम आई योर ब्रदर, ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। और व्हाइल यू नो दैट दिस इज इन फॉर्म ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यू हैव टू चेंज सेड टू इन प्लेस ऑफ, यू विल चेंज आस्क इन प्लेस ऑफ सेड टू। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये पहचानेंगे व्हाट इज द टाइप ऑफ द सेंटेंस। ठीक है, जब आप पहचान जाएंगे तो चाहे सेड हो चाहे सेड टू हो, दोनों को हम चेंज कर देते हैं आस्क्ड में, या फिर कभी इंक्वायर्ड ऑफ में चेंज कर देते हैं। ठीक है, हम तो आस्क में कह रहे हैं, आस्क में आप चेंज करिए, इसकी आप स्पेलिंग भूल जाया करेंगे, आप आस्क में चेंज करिए। अब दूसरी शर्त क्या थी, दूसरी ये थी कि जैसे आपने इन्वर्टेड कामा हटाया एंड रिमूविंग इन्वर्टेड कामाज, यू यूज दैट टू ज्वाइन बोथ सेंटेंसेस।
आपने इन्वर्टेड कामा हटाने के बाद दैट का प्रयोग किया। वाई? क्योंकि दोनों सेंटेंस को कनेक्ट करने के लिए किसी कंजंक्शन की आवश्यकता थी, तो इसमें भी किसी कंजंक्शन की आवश्यकता होगी। तो किस कंजंक्शन का आप उपयोग करेंगे? इफ़ का प्रयोग करेंगे। ठीक है, इफ़ का प्रयोग करेंगे या फिर वेदर का प्रयोग करेंगे। वैसे वेदर का प्रयोग जब चॉइस चुनने की बात आए, जब दो ऑप्शन को चुनने की बात है, सेलेक्ट करने की बात है, तब वहाँ पे वेदर का प्रयोग होता है। सो आप इफ़ का प्रयोग ज़्यादा करिए। ठीक है, आप जो दो रूल आप ध्यान देंगे कि जब आप पहचान लेंगे कि ये जो रिपोर्ट स्पीच वाला पार्ट इंट्रोगेटिव में है, तो पहला कि आप सेट टू को चेंज कर देंगे आस्क्ड में, और इन्वर्टेड कामा हटा करके क्या लगा दिया करेंगे? इफ़ लगा दिया करेंगे। ठीक है, इतना आप करने के बाद आप आगे आएंगे तो आपको लिखा मिलेगा, सब्जेक्ट से भी पहले लिखा रहेगा कोई वर्ब रहेगी, कोई अब हेल्पिंग वर्ब रहेगी। जैसे यहाँ पे आई एम लिखा गया है, आई एम। अब आप करिए, जब आपने इफ़ लगाया तो ये जो बचा हुआ पार्ट है वो ऑटोमेटिकली क्या बन गया? वो असर्टिव सेंटेंस बन गया। और असर्टिव सेंटेंस जब आपका ये पार्ट बन गया तो यहाँ पे एम आई है, आप इसको असर्टिव बना ही दीजिए। तो लिखा जाएगा आई एम योर ब्रदर, ऐसे लिखा मिलेगा आपको ना। जब आपने ये इफ़ लगाया तो आप इसको मन में समझ लीजिए कि ये जो रिमेनिंग पार्ट्स है, रिमेनिंग वर्ड्स है, वो असर्टिव में बन गया। तो अब आपका हो गया आई एम योर ब्रदर। तो आई को चेंज करिए, फर्स्ट पर्सन है तो चेंज होगा किसके अकॉर्डिंग? सब्जेक्ट यानी राम। राम को आप क्या लिखेंगे? हिज लिखेंगे। हिज लिखेंगे, सॉरी ही लिखेंगे ना। अब देखिए आई के साथ लगता क्या है? एम लगता है। और ही के साथ क्या लगता है? इज लगता है। और इज का मैंने आपको क्या बताया था? वाज बताया था। अब योर है, योर किस पर्सन में है? सेकंड। और चेंज होगा किसके अकॉर्डिंग? ऑब्जेक्ट के। ऑब्जेक्ट क्या है? मी है। ऑब्जेक्ट जब मी है तो आपको योर को चेंज करना होगा मी के अकॉर्डिंग। देखिए मैंने आपको यहाँ पे चेंज किया था, योर को चेंज करना मी में, तो क्या हो जाएगा? माई हो जाएगा। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? माई लिखेंगे। और ब्रदर का क्या हो जाएगा? ब्रदर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से आपको ये जानना है कि सेट टू को हम आस्क में कर देंगे, इन्वर्टेड कॉमा को हटा के इफ़ कर देंगे, और इफ़ लगाते ही जो ये पार्ट रहेगा इंट्रोगेटिव, इसको हम बना लेंगे असर्टिव सेंटेंस, और फिर असर्टिव सेंटेंस बना करके इसको हम रिमेनिंग पार्ट्स को चेंज कर देंगे। दो ही नियम आपको ध्यान देना है। ये इन्वर्टेड कॉमा हटाने के बाद जो हम दैट लगाते आए हैं उसको इफ़, और सेट टू के बाद जो हम टोल्ड लगाते आए हैं उसको किस में चेंज करना है? आपको दैट में चेंज करना है। अब यहाँ पे आगे आप एग्जाम्पल देखिए, आगे एग्जाम्पल लिखा गया है कि ही सेड टू अस आर वी स्लीपिंग नाउ हियर। ठीक है, ये सेंटेंस है, ही सेड टू अस आर वी स्लीपिंग, आर यू स्लीपिंग नाउ हियर। अब आप देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड आइडेंटिफाई द सेंटेंस ऑफ द रिपोर्ट स्पीच। ये असर्टिव में है या फिर इंट्रोगेटिव में है? तो आप देखते हैं कि अगर असर्टिव में होता तो इस तरीके का होता, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। लेकिन अगर इंट्रोगेटिव में होता तो यह हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाती, यानी सब्जेक्ट के भी पहले कोई ना कोई वर्ड जरूर रहेगी। तो यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट यू है, इसके पहले कोई ना कोई वर्ड है, तो ये क्या माना जाएगा? आपका डायरेक्टली इंट्रोगेटिव सेंटेंस माना जाएगा। और जब आपने देखा कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो आप सबसे पहले आप करते हैं इसी को चेंज कर देते हैं, सेट टू को किस में? आस्क में चेंज कर देते हैं। जब सेट टू या सेट चेंज हो गया आस्क में तो आप आगे बढ़ते हैं और आप ये ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट ही रहने देते हैं। फिर आप इन्वर्टेड कॉमा हटाते हैं, जो आप पहले इन्वर्टेड कॉमा हटाने के बाद दैट लगाया करते थे, उसके जगह पे आप क्या लगाएंगे? इफ़ का प्रयोग करेंगे। अब देखिए इफ़ लगाने के बाद मैंने आपको बताया कि ये जो रिपोर्टेड स्पीच पार्ट है वो इफ़ लगाने के बाद असर्टिव सेंटेंस में चेंज हो जाता है। तो आर यू का आप क्या कर दीजिए? यू आर कर दीजिए। यू आर हुआ ना। अब यू है चूंकि सेकेंड पर्सन, और सेकेंड पर्सन रिप्लेसेस द ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। सेकेंड पर्सन चेंज होता है ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट क्या है? अस है, तो लेट अस चेंज। यू को आप किस में चेंज करेंगे? अस में चेंज करेंगे। अस यहाँ पे है और यहाँ पे आप क्या कर देते? इसका वी कर देते। तो यू को आपको वस में चेंज करना है तो यू को आप अस में चेंज कर दीजिए। यू वाला केस आप अस का लाइए, क्या हो जाएगा? वी आएगा ना, तो वी हुआ। अब देखिए आपने यू की जगह पे क्या लिखा? आप इसको मत देखिए, आप इसको देखिए अपने मन में कि यू की जगह पे वी आया और आर का आप क्या कर देते हैं? वेयर कर देते हैं। आपको बताया गया था पहले ही दिन कि इच और एम का वाज हो जाता है, आर का किस में हो जाता है? वेयर में हो जाता है। तो आर का आपने वेयर किया, स्लीप का स्लीपिंग हो जाता है, और नियरनेस को आप फारनेस में चेंज कर देते हैं नाउ का, देन, और हियर का किस में चेंज कर देते हैं? दियर में चेंज कर देते हैं। ठीक है, आपको इतना ध्यान देना होगा कि सेट टू को आस्क में इन्वर्टेड कॉमा हटा के इफ़ और रिमेनिंग पार्ट्स को असर्टिव सेंटेंस की तरह समझ करके इसको चेंज कर देना है। अब देखिए अगला सेंटेंस आपका कि दे सेड टू मी हैज सीता कुक्ड माई फूड। अब पहले आप देखिए हैज लगा है बिफोर सब्जेक्ट। कोई भी अगर सब्जेक्ट के पहले कुछ वर्ड लिखा गया हो, ये हेल्पिंग वर्ब लगा हुआ हो, मॉडल्स लगा हुआ हो, तो आप डायरेक्टली जान लीजिए कि वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में है। आफ्टर नोइंग दैट यू डायरेक्टली चेंज सेट टू के जगह पे
आस्क्ड, आप डायरेक्टली चेंज करते हैं। सेड टू जहाँ पर आपने आस्क लगाया, इन्वर्टेड कामा हटा, इफ़ आया, और ये पार्ट ऑफ असर्टिव सेंटेंस समझ लीजिए हैज ना। अब आपने इफ़ लगाया तो आप इसको डायरेक्टली चेंज करिए कि है सीता है, सीता है, सीता को आप क्या कर दीजिए सीता है। तो चूँकि सीता नेमिंग वर्ड है, नाउन है, और इसके अलावा ये थर्ड पर्सन है, एंड थर्ड पर्सन रिक्वायर्स नो चेंजमेंट, तो ये चेंज नहीं होगा ना। तो सीता का सीता हुआ, और हैज को हैज, और हैव को मैंने बताया था किसमें चेंज होगा, हेड में चेंज हो गया। तो हेड में हुआ कुक्ड, कुक्ड की होगा ना, कुक का कुक्ड ही होगा, थर्ड फॉर्म चेंज नहीं होता। माई किस पर्सन में है, फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन चेंज होता किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के। तो फाइंड आउट द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, दे द सब्जेक्ट, दे द मेन सब्जेक्ट। अब देखिए क्या करना है कि ये माई पॉसेसिव केस में है, और ये फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन चेंज होता है इसके अकॉर्डिंग। ये पॉसेसिव केस में है, ये सब्जेक्टिव केस में है। तो मैंने ऑलरेडी बताया कि ये जो होगा, जिस केस में जिस नंबर में होगा, इसके जगह पे जो भी चेंजमेंट होना होगा वो उसी केस उसी नंबर में होगा। अब आप ये देखिए कि माई को आपको चेंज करना है, तो चलिए हम चेंज करना बताते हैं। माई को चेंज करना किस में, आपको दे में, इसी में करना ना। अब देखिए दे का ऑब्जेक्ट होता है देम, और इसका पॉसेसिव केस क्या होता है, दियर। तो आप माई को दे में करके फिर माई वाले कॉलम में यानी माई वाले केस में दे को लाएंगे तो क्या हो जाएगा, दियर हो जाएगा। ठीक है, माई का दियर हुआ, फूड का क्या हो जाएगा, फूड हो जाएगा। यहाँ पे आप इंट्रोगेटिव नहीं लगाएंगे, इंट्रोगेटिव मार्क नहीं लगाएंगे, इसलिए मैंने आपको समझा दिया है। अब आप क्या करेंगे, रवि सेड टू मी हैव आई बीन जंपिंग फॉर 2 आवर्स। आपका मैंने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस भी यहाँ पे दे दिया है, ताकि आज ये यस और नो टाइप का सारा खत्म हो जाए। बाकी WH का हम आपको आगे पढ़ाएंगे। जैसे यहाँ पे लिखा गया है, रवि सेड टू मी हैव आई बीन जंपिंग फॉर 2 आवर्स, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। रवि सेड टू का आप डायरेक्टली करेंगे आस्क, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हैव लगा है सब्जेक्ट के पहले। आस्क्ड मी, इन्वर्टेड कॉमा हटा, इफ़ हैव आई है तो हैव आई को आप असर्टिव बना दीजिए, आई है। आई को चेंज करेंगे रवि, क्योंकि फर्स्ट पर्सन और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट रवि तो ही हुआ। हैव या हैज को मैंने बताया था हेड में ना, तो यहाँ पे हेड हो गया। बीन का बीन, जंपिंग फॉर 2 आवर्स, इसमें कोई चेंजमेंट नहीं होगा। बी का, इसमें कोई भी प्रोनाउन आगे यूज नहीं है, कोई भी नियरनेस वाली वस्तु यहाँ पे नहीं है, तो डायरेक्टली आप इसको चेंज कर देंगे। अब देखिए आपको पास्ट में हम लेके चलते हैं, तो पास्ट आपको थोड़ा ध्यान से देखना होगा। पास्ट में आप क्या करते हैं, जैसे प्रेजेंट इंडिफिनिट में रहता है डू आई गो, और पास्ट में क्या हो जाता है, डू के जगह पे क्या हो जाता है, डू या डज के जगह पे डिड हो जाता है। आपको ध्यान दीजिएगा, जैसे यहाँ पे लिखा गया है दे सेड टू हर डिड यू गो यस्टरडे, ये सेंटेंस आपका है। आप क्या करेंगे, दे सेड टू हर, सेड टू को आपने चेंज किया आस्क, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देख लीजिए आपको पहचाना आ ही गया होगा कि आप कैसे, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन असर्टिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस, आपको पहचान आ ही गई होगी। तो अब डिड लगा है तो आप आस्क करिए, हर है इन्वर्टेड कॉमा हटा के आप इफ़ लगाइए। आप ध्यान दीजिए क्या करना है, यही तो बात है, दैट्स द पॉइंट। डिड आपने लगाया ना, अब क्या करिए, जैसे आपने इसके पहले आप जैसे ये सेंटेंस होता था डू डज होता था, तो डू डज को आप क्या कर देते थे, हटा देते थे। अब जब डू डज हटा देते थे तो डिड भी हट जाएगा। लेकिन एक बात ये याद ये रखिए कि जो पास्ट इंडेफिनिट की फॉर्मेशन होती है सेंटेंस की, जब डिड लगा होगा तो सब वर्ब क्या किस फॉर्म में होगी, फर्स्ट फॉर्म में होगी। जैसे यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, डिड आई गो, यानी डिड के साथ जो वर्ब होगी वो किस फॉर्म में होगी, फर्स्ट फॉर्म होगी। ठीक है, डिड के साथ वर्ब किस फॉर्म में होगी, फर्स्ट फॉर्म में होगी। लेकिन जब यही डिड हट जाएगा, तो डिड जब हट जाएगा तो वर्ब अपनी किस फॉर्म में चली जाएगी, सेकेंड फॉर्म में। जब यहाँ पे डिड हटा तो आपका आई हुआ, और गो का किस फॉर्म में चेंज हो गया है, सेकेंड फॉर्म में, यानी गो का कौन सा फॉर्म हुआ, वेंट हो गया। आपको यही बातें आपको ध्यान देना होगा कि जब डिड है तो वर्ब अपने फर्स्ट फॉर्म में, और जब डिड हटा तो वर्ब अपने किस फॉर्म में चली जाएगी, सेकेंड फॉर्म में। ठीक है, इसको आप हटाने से पहले क्या करेंगे, डिड यहाँ पे आप हटा देंगे, और डिड जैसे हटा तुरंत आप समझिए कि ये जो गो है वो किस फॉर्म में चली गई है, सेकेंड फॉर्म में। यानी अब ये यहाँ पे गो ना होकर के क्या हो गया है, वेंट हो गया है। ठीक है, कब, जब आपने डिड यहाँ पे हटाया, रिमूव किया तब ना। अब ये इन्वर्टेड कॉमा हटा के आपने इफ लगाया है तो डिड हट गया, और जब डिड हटा तो गो अपने सेकेंड फॉर्म में जाकर के वेंट हो गया। अब यू को आपको चेंज करना ही है, यू है सेकेंड पर्सन में चेंज होगा किसके अकॉर्डिंग, हर के अकॉर्डिंग। तो आप इसको चेंज करना जानते हैं, तो क्या आएगा, सी आएगा। अब देखिए, अब जब मैंने आपको बताया था कि अगर वर्ब फर्स्ट फॉर्म में हो तो किस फॉर्म में जाएगी, सेकेंड फॉर्म में, और अगर सेकेंड फॉर्म है तो वर्ब अपने किस फॉर्म में जाएगी, थर्ड फॉर्म में जाएगी। लेकिन उस थर्ड फॉर्म पहले क्या लगाया जाएगा, हैड लगाया जाएगा। तो यहाँ पे गो नहीं था क्योंकि
डिड हट गया है, गो की जगह पे वेंट हुआ और वेंट सेकेंड फॉर्म में है, और सेकेंड फॉर्म में वेंट जब है तो गो का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, गॉन, और इसी रूल के अकॉर्डिंग उस थर्ड फॉर्म के पहले क्या आ जाएगा, हैड आ जाएगा। और यस्टरडे का क्या हो जाता है, द प्रीवियस डे या द डे बिफोर। आप यही देख लीजिए कि सेट टू का आस्क, उसके बाद यूनिट कमा हटा के इफ़, फिर डिड हटा तो वर्ब अपने सेकेंड फॉर्म में यानी वेंट, और आपने यू को चेंज किया सी में तो हर में, तो हर ऑब्जेक्टिव केस है, तो यू सब्जेक्टिव केस है तो हर का सब्जेक्टिव केस आएगा सी। अब आपने जबकि यू को चेंज किया है वेंट में, तो वेंट सेकेंड फॉर्म है और सेकेंड फॉर्म चेंज होती है थर्ड फॉर्म में, और उसी थर्ड फॉर्म पहले क्या हो जाता है, हैड, और गो का गॉन, यस्टरडे का द प्रीवियस डे। इस तरीके से आप चेंज करते जाएंगे। अब देख लीजिए आपका राम सेड टू देम है, तो राम सेड टू देम डिड यू सिंग माई सॉन्ग। एग्जाम्पल मैंने आपको और भी ये दे दिया है, जैसे हम पे लिखा है राम सेड टू देम डिड यू सिंग माई सॉन्ग, तो ये आप डायरेक्टली कर देंगे, ये भी आप कर ही देंगे ना, इन्वर्टेड कमा हटा के आप इफ़ लगाएंगे। अब डिड आपका हटा, मैंने बताया डिड जैसे हटा तो तुरंत आपका वर्ब जो है सिंग है यानी फर्स्ट फॉर्म है वो किस फॉर्म में चली जाएगी, सेकेंड फॉर्म में चली जाएगी। सेकेंड फॉर्म में जब चली गई तो यहाँ सिंग ना होकर के क्या हो गया है, सैंग हो गया है। अब आपने डिड हटाया तो यू बचा, यू किस पर्सन में है, सेकेंड पर्सन चेंज होता है ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट क्या है, देम है, तो यू को आप चेंज कर दीजिए यू, और यहाँ पे किसको चेंज करना है, देम को चेंज करना है। तो यू सब्जेक्टिव केस में है तो देम को आप सब्जेक्टिव केस में लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, दे हो जाएगा। तो यहाँ पे यू की जगह पे क्या हुआ, दे हुआ, और आप देखिए कि सिंग यहाँ पे हट गया है क्योंकि डिड आपने हटा दिया है ऑलरेडी, तो सिंग हट करके क्या हो गया है, सैंग, और सैंग सेकेंड फॉर्म है, और सेकेंड फॉर्म चेंज हो जाते हैं किस फॉर्म में, थर्ड फॉर्म में, और इसी थर्ड फॉर्म पहले क्या लग जाता है, हैड। तो सिंग का आपने चेंज किया सैंग में, और सैंग चेंज हुआ आपका संग में, और संग के पहले आपने क्या लगा दिया, हैड लगा दिया। अब बचा माई फर्स्ट पर्सन, और चेंज होता है किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट है राम के लिए प्रोनाउन क्या होगा, ही, तो माई पॉसेसिव केस में है तो ही का पॉसेसिव केस क्या हो जाएगा, ही हिम हीज हो जाएगा। ठीक है, हिज हुआ ना, संग का सांग। इस तरीके से आप करके लाइएगा। अब अगला है आई सेड टू हिम वाज ही रनिंग, ये आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। सेड टू का आपने चेंज किया टोल्ड, हिम का हिम, इन्वर्टेड कामा हटा, सॉरी सेड टू का आपने चेंज किया आस्क्ड, इन्वर्टेड कामा हटा के आपने लगाया इफ़। अब देखिए वाज ही रनिंग है। अब ध्यान दीजिएगा, आपको मैं बताने क्या वाला हूँ कि आपका जो डू है, डज है और ये डिड है, ये तीनों आप तुरंत हटा देते हैं, लेकिन इसके इतर जो और भी चीज़ें होती हैं, इसके अलावा जितनी भी वो हेल्पिंग वर्ब्स हैं, इच, एम, आर, वाज, वर, ये भी जो सारी जो चीज़ें हैं उसको हम हटाते नहीं हैं इसकी तरह। जैसे डिड को हटा दिया गया ना, हम हटाते नहीं हैं, इसको हम सब्जेक्ट के बाद में लगा देते हैं, यानी इसको हम असर्टिव सेंटेंस मान लेते हैं। तो आपने इफ़ लगाया तो इसको हम आप बना दिया आपने असर्टिव सेंटेंस, तो क्या हो जाएगा, ही वाज रनिंग, ऐसे हो गया, ही वाज रनिंग। इसको आप मन में समझिएगा। फिर ही है थर्ड पर्सन में, तो ही आपका चेंज होगा नहीं। अब वाज या वेयर किस में चेंज होना था, हैड बीन में होना था। इच, एम, आर को आपने वाज या वेयर में चेंज किया, तो वाज किस में चेंज होगा, हैड बीन में चेंज होगा। रनिंग का क्या है, रनिंग है। ठीक है, अब अगला है रवि सेड टू मीरा वेयर दे गोइंग। अब रवि सेड टू का आपने क्या किया, आस्क्ड, मीरा का मीरा रहेगा। अब देखिए मैंने आपको क्या यहाँ पे दिया है, ये भी थर्ड पर्सन है, ये भी थर्ड पर्सन है, दोनों। आप ये आप देखेंगे क्या करना है कि इन्वर्टेड कामा आपने हटाया, इफ़ लगाया, वेयर है, तो जैसे इस तरीके से आपने इसको असर्टिव सेंटेंस बनाया, इसको आप ऐसे इसको भी असर्टिव सेंटेंस बना दीजिए। तो वेयर आप यहाँ अपने सब्जेक्ट के बाद में रिप्लेस कर दिया, तो दे थर्ड पर्सन नो चेंज। वेयर या वाज का किस में आपने चेंज किया था, हैड बीन में, तो इसका भी हैड बीन हो जाएगा, गोइंग का गोइंग, इस तरीके से। अब यहाँ पे देखिए राम सेड टू मोहन आर यू माई ब्रदर। अब इसका कैसे बनेगा, आप यहाँ ध्यान दीजिए, ये भी थर्ड पर्सन, ये भी थर्ड पर्सन, इसमें भी था, इसमें भी है, आप ये इसको ध्यान दीजिए। राम सेड टू मोहन, ये थर्ड पर्सन, ये थर्ड पर्सन, दोनों मैस्कुलिन जेंडर। आर यू माई ब्रदर। अब देखिए राम सेड टू का आपने आस्क किया, मोहन का मोहन, इन्वर्टेड कामा हटाया गया, क्या आया, इफ़ आया ना। अब आप ऐसे करेंगे, इसको आप उसी तरीके से जैसे आपने इसको सब्जेक्ट के बाद रिप्लेस किया, वैसे आप आर यू को यू आर कर देते हैं, तो आर यू का यू आर हुआ, यू है सेकेंड पर्सन, चेंज होगा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट क्या है, मोहन, यानी थर्ड पर्सन, तो क्या होगा, ही होगा। लेकिन एक बात ध्यान दीजिए, राम भी तो थर्ड पर्सन है ना, तो दोनों के लिए आप ही का यूज कैसे कर सकते हैं, अगर आप दोनों का यूज करेंगे दोनों का, तो आप ऐसे करिए, या तो आप ये यू है वो मोहन के लिए लगाया गया है, तो आप डायरेक्टली मोहन लिख दीजिए, या अगर आप ही लिखना ही चाहते हैं तो आप ही लिखिए, लेकिन ब्रैकेट में क्या कर दिए,
आइडेंटिफाई करिए, वो सिग्निफाई करिए, इंडिकेट करिए कि ये जो मोहन, ये जो ही लगाया है वो किसके लिए आपने लगाया है, मोहन के लिए लगाया है, ना कि राम के लिए। तो मोहन आप ब्रैकेट में आप मोहन लिख दीजिए। अब देखिए, अब जो के साथ आर लगता है, लेकिन यहाँ पे आपने ही लगाया है या फिर मोहन लगाया है, तो ही के साथ क्या लगता है, इज, और इज का क्या हो जाता है, वाज हो जाता है। अब माई था, माई फर्स्ट पर्सन है, और माई तो चेंज होगा इसके अकॉर्डिंग ना, राम के अकॉर्डिंग, इसके लिए भी ही होगा। तो आप माई को चेंज करिए ही में या फिर राम में। तो माई जब पॉसेसिव केस में है तो ही का पॉसेसिव केस क्या हो जाता है, हिज हो जाता है। तो आप यहाँ पे हिज लिखिए और ब्रैकेट में ये ही बताइए हिज कि किसके लिए लगाया गया है, क्योंकि यहाँ पे दोनों आपका थर्ड ही पर्सन है। तो अगर आप ब्रैकेट में राम नहीं लिखते हैं तो कुछ लोग सोचेंगे कि ये हिज है वो किसके लिए लगाया गया है, मोहन के लिए। तो आप ध्यान दीजिएगा कि आप जब दोनों पर्सन आपका थर्ड, दोनों ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट थर्ड पर्सन हो तो आप ब्रैकेट का यूज करेंगे, और ब्रैकेट में आप वो जो नेम होगा जिसके लिए आपने ही या फिर हिज लगाया होगा उसका आप उल्लेख करेंगे, मेंशन करेंगे। तो यहाँ पे हिज था, आपने इसके लिए लगाया है, तो आप ब्रैकेट में लिखिए ये राम के लिए लगाया गया है, और ये जो यू था वो किसके लिए, मोहन के लिए। ठीक है, ब्रदर का ब्रदर हो जाएगा। इस तरीके से यू कैन सॉल्व डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट स्पीच व्हाइल द रिपोर्ट स्पीच इज इन फॉर्म ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। दैट्स ऑल। और आप मेहनत से पढ़िए और आगे चलिए।